हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर डिवीज़न। डिवीज़न क्या होता है बच्चों? डिवीज़न एक प्रोसेस है जिसमें कि हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम रिपीटेड एडिशन करते हैं, ठीक उसका अपोजिट डिवीज़न के प्रोसेस में हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं। एक ही नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि हम 18 में से 6 कितनी बार माइनस कर सकते हैं? जैसे 18 माइनस 6 किया, यहाँ पर तो 12 आ गया, 12 माइनस 6 किया, 6 आ गया, फिर 6 आ गया, तो हम टोटल 3 टाइम्स 6 को माइनस कर सकते हैं 18 में से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 18 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 3, क्योंकि हम 3 टाइम्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब एक नंबर लाइन पर डिवीज़न किस तरह किया जाता है उसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाउ मैनी टाइम्स 5 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15। अभी जैसे 15 तक के नंबर हैं, 0 से 15 तक के, तो 5 को हम कितनी बार माइनस कर सकते हैं? जैसे 0 से 5 तक 1 हो गया, फिर 5 से 10 और फिर 10 से 15। तो इस तरह से 3 टाइम्स हम माइनस कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो गया 3। तो इसको हम 15 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। तो 15 को हम डिविडेंड बोलते हैं, 5 को डिविज़र और 3 को कोशेंट। उसकी जगह पर जो नंबर होते हैं उनको हम इसी तरह से बोलते हैं। अब इन डिवीज़न सम वी हैव टू फाइंड आउट द कोशेंट। कोशेंट क्या होता है बच्चों? जो हमें आंसर मिलता है। जैसे 12 को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 3 हमारा जो आंसर मिला वो हमारा कोशेंट हो गया। इसी तरह से 15 डिवाइड बाई 3, 3 5 जा 15 होता है, तो यहाँ पर कोशेंट 5 हो गया। 5 4 जा 20, इसमें कोशेंट 4 हो गया। इसी तरह से बाकी के सेम क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों डिवीज़न बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्ट करके हम किस तरह से आंसर लेते हैं? तो उसमें से जैसे 24 को 6 से डिवाइड करना है, तो 24 माइनस 6, फिर 18 माइनस 6, फिर 12 माइनस 6, तो 4 बार हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो इसका आंसर 4 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको हमें डिवाइड करना है। जैसे 28 डिवाइड बाई 4 है, तो 28 को -4 करेंगे, 24 बचा। 24 में से फिर 4 माइनस करेंगे 20, फिर 4 माइनस करेंगे 16, फिर 4 माइनस करेंगे तो 12, फिर 4 माइनस करेंगे तो 8, फिर 4 माइनस करेंगे तो 4, और फिर 4 माइनस करेंगे तो 0। हमने कितनी बार माइनस किया? 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3, ये 3 है, 4 5 6 7, तो इसका आंसर हमारा हो गया 7। तो ये जो कि हमारा क्वेश्चन है। इसी तरह से बाकी के डिविजन्स को भी आप सॉल्व कर सकते हैं सिमिलरली। अब हम करेंगे बच्चों यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स फाइंड द क्वेश्चन। अब जैसे 32 को 8 से डिवाइड करना है, तो 8 की टेबल में 32 कब आता है? 8 4 जा 32, तो 4 आंसर हो गया। इसी तरह से 24 डिवाइड बाई 3, 3 8 जा 24 होता है, तो 8 क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे 24 डिवाइड बाई 4, 4 की टेबल में बच्चों 24 कब आता है? 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 8 6 जा 48। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी हम मल्टीप्लिकेशन मेथड से अलग डिवाइड कर सकते हैं। अब बच्चों आप याद रखिए कि कोई भी नंबर जब 1 से डिवाइड किया जाता है, तो क्वोशिएंट जो होता है वो नंबर खुद होता है। जैसे 8 डिवाइड बाई 1 का क्वोशिएंट 8 होता है, और अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो आंसर 0 होगा, और कोई नंबर अगर उसी नंबर से खुद से डिवाइड होता है तो क्वोशिएंट 1 होगा। अब हम लंबा मेथड सीखते हैं डिवीज़न का। बच्चों इसमें क्या है, हमें जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 24 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 6 जा 24, तो क्वोशिएंट हमारा 6 हो गया। इसी तरह से अब हम एक क्वेश्चन करके समझते हैं। जैसे 4 7 जा 28, माइनस किया तो 0 आंसर, तो हमारा क्वोशिएंट क्या हो गया? 7। इसी तरह से 4 8 जा 32, माइनस करेंगे तो 0, तो हमारा आंसर क्या हो गया क्वोशिएंट का? 8। इसी तरह से हम बाकी के इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद
यहाँ पर खूब सारे क्वेश्चन हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी तरह। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न फैक्ट्स। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या है बच्चों, अगर हम 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 है, 7 को 5 इन दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आता है, और अगर इनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो भी आंसर वही आता है। सिमिलरली ये डिवीज़न फैक्ट्स हैं कि अगर 5 4 जा 20 है तो 20 को हम 5 से डिवाइड करें, इन दोनों में से किसी से भी डिवाइड करें तो आंसर जो दूसरा है वो आएगा। जैसे 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे 3 6 जा 18 है तो 6 3 जा भी 18 होगा और 3 6 जा भी 18 होगा। इसी तरह से 3 6 जा 18 और 6 3 जा 18। इस तरह से इनको आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अब ये कुछ डिवीज़न फैक्ट्स हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न मिक्स हैं। जैसे 6 7 जा 42 होता है, तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, 6 × 7 42, या 7 × 6 इज इक्वल टू 42। इस तरह से आप एक चीज़ को 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों डिवीज़न विद रिमाइंडर, जिसमें रिमाइंडर बचता है। जैसे 5 7 जा 35, तो 3 हमारा जो नीचे बच गया ये रिमाइंडर हो गया, तो 7 क्वोशंट हो गया और 38 डिविडेंड हो गया। तो इस तरह से अब हम इन क्वेश्चन में क्वोशंट और रिमाइंडर को फाइंड करेंगे। जैसे 4 7 जा 28 होता है, तो इसमें रिमाइंडर 0 बचा, तो क्वोशंट 7 हो गया और रिमाइंडर 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 3 8 जा 24, तो 2 बचा, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया, 2 रिमाइंडर हो गया और 8 हमारा क्वोशंट हो गया। इसी तरह से बच्चों बाकी के क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर खूब सारे क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। तो बच्चों 28 पेन को अगर हमें इक्वली 4 बच्चों में डिवाइड करना है तो हर एक बच्चे को कितने पेन मिलेंगे, उसके लिए हम डिवाइड करते हैं। 28 डिवाइड बाई 4 दैट इज़ 7। इसी तरह से 27 टॉफ़ीज़ हैं, उनको कुछ गर्ल्स में डिवाइड करना है। यदि हर एक गर्ल को 3 टॉफ़ी मिली तो कितनी गर्ल्स थी, तो हम क्या लिखेंगे, 27 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9। तो ये हमारा आंसर हो गया, तो वहाँ पर 3 गर्ल थी। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये था बच्चों डिवीज़न के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।